निजी स्कूल एसोसिएशन जिला चंबा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से हाल ही में मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही एडमिशन फीस को लेकर उठ रही चर्चाओं पर मंथन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों द्वारा सभी कक्षाओं से एडमिशन फीस नहीं ली जाती है। उन्होंने बताया कि केवल कुछ विशेष कक्षाओं जैसे पहली, छठी, 9वीं, 11वीं कक्षा में ही प्रवेश के समय एडमिशन फीस ली जाती है, जबकि अन्य कक्षाओं में यह शुल्क लागू नहीं होता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कक्षा में री एडमिशन फीस नहीं ली जाती है। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक फंड की आवश्यकता रहती है। इसी के तहत स्कूलों द्वारा एनुअल चार्ज लिया जाता है, जो विभिन्न आवश्यक खर्चों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। एसोसिएशन ने जानकारी दी कि स्कूलों को बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई प्रकार के खर्च उठाने पड़ते हैं, जिसमें स्वच्छता, परिवहन, भवन की देखरेख और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। यदि किसी प्रकार की तकनीकी या बिजली समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। एसोसिएशन ने कहा कि ये सभी शुल्क पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं और इनका उद्देश्य केवल छात्रों को बेहतर शैक्षणिक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना रहता है। सबसे पहले तो एक बात ही पिछले कुछ 5, 7, 10 दिनों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके रिगार्डिंग एडमिशन फीस को लेकर जो सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में बात चल रही थी, उसके बारे में हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी अवगत करवाना चाहते हैं कि जो एडमिशन फीस का मुद्दा है, सबसे पहले तो कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो एडमिशन फीस सभी क्लासों से नहीं लेते हैं। उसका एक प्रॉपर वे से निर्धारण किया गया है, जैसे फर्स्ट क्लास में या 6th क्लास में या 9th क्लास में या 11th क्लास में एडमिशन फीस ली जाती है और किसी भी तरह की री एडमिशन फीस अदर क्लासेस में नहीं ली जाती है। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि स्कूल को चलाने के लिए हम फंड कहाँ से जनरेट करते हैं, और अगर उसको ध्यान से देखा जाए कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, और वो जो फंड है प्राइवेट स्कूल एक एनुअल चार्जेस के माध्यम से लेते हैं। और अगर आपको बता दिया जाए कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जब हमें फंड्स की जरूरत है तो वो एनुअल चार्जेस से ही हम पूरा करते हैं। स्कूल में कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप सैनिटरी को लेके चलेंगे, उसमें भी हमारा अगर ये स्कूल टू स्कूल वैरी होता है कि कितना खर्चा होता है। सैनिटरी के लिए खर्चा होता है, गाड़ियों के लिए खर्चा होता है, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है। अगर कहीं स्कूल में कहीं इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आ जाता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा आता है। तो इस तरह के इस प्रकार के कई ऐसे जो चार्जेस होते हैं या जो उन एनुअल चार्जेस से लिए जाते हैं। एनुअल चार्जेस के माध्यम से हम स्कूल को डेवलप करते हैं। तो मेरा एक सिर्फ आपसे यही निवेदन रहेगा कि प्राइवेट स्कूल की जो एक पॉजिटिव वर्जन है, जो स्कूल जो है सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट लगा रहे हैं बच्चों की सुविधा के लिए, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फंड है वो एनुअल चार्जेस से लिए जाते हैं। और अगर हम ये चार्जेस नहीं लें तो कोई भी जो संस्था है, कोई भी स्कूल है, उसको चलाना मेरे विचार से मुश्किल काम होता है। और यही एक बात हमने मीडिया के माध्यम से प्रशासन में भी रखनी है और जो हमारा समाज है उनमें भी रखनी है कि हमारे किसी भी तरह की एजेंसी जो फंड नहीं करती, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी नहीं करता है। हम टोटल जो भी हमारे पास बच्चों से फंड आते हैं उनसे उनकी सैलरी भी निकालनी होती है। और अब दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं कि जैसे फीस की बात आती है, अब फीस को इंक्रीज क्यों किया जाता है? सर, कोई भी काम करता है, जैसे एम्प्लॉयज हमारा, तो वो काम करता है तो उनको भी हर एक सेशन में उम्मीद होती है कि उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, लेकिन सर वो कहां से करनी है हमने सैलरी? तो वो जो है, अब हम फीस जो ट्यूशन फीस लेते हैं थोड़ा सा 5 से लेकर 10% तक वहां पर इंक्रीमेंट करते हैं,
वहां से उनकी इंक्रीमेंट करके स्टाफ की सैलरी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास एनुअल चार्जेस हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर इसको मैं डीपली रखा जाए तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा कहां से चाहिए? अगर हमने किसी न्यूज में देना है, प्रिंट मीडिया में देना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना है, तो उसके लिए चार्जिंग देनी होती है। तो ये जो सारे चार्जेस हैं इनको जनरेट करने के लिए एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर एक स्कूल का अपना अपना स्टैंडर्ड है। ना तो किसी की फीस सेम होती है, ना तो एनुअल चार्जेस सेम होते हैं। ये स्कूल के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या सोसाइटी को क्या दे रहा है। अब कई स्कूलों की जो सैलरी है वो कोई कम है, ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें किसी तरह जो मेंटल हरास ना किया जाए। इससे हमें परेशानी भी खड़ी होती है कि अगर हमने अपने जो फंड है वो कैसे जनरेट करने हैं और स्कूल को चलाने के लिए पूरे साल का बजट तैयार करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा करना है। तो ये एक आपके माध्यम से मैं अपने जिला प्रशासन को भी बताना चाहूंगा कि आप इसको देख लें कि कैसे क्या करना है, लेकिन बिना एनुअल चार्जेस के कोई भी स्कूल नहीं चल सकती है। अगर आपकी